ये कहानी जब घटी तब मैं एक पिज़्ज़ा डिलीवरी करता था। तब मेरी लास्ट पिज़्ज़ा डिलीवरी हुआ था। तब मैं मेरी कार और मैं उस लोकेशन पे जीपीएस ऑन करके उस लोकेशन पे चला गया। वो जंगल से बहुत ही ज़्यादा दूर था। वो लोकेशन एक जंगल के एरिया में था। सनसेट भी हो रहा था। लगभग मुझे वहाँ पर पहुँचने पे लगभग 7 या समथिंग बज रहे थे। 7 बजे मैं उधर पहुँचा। 15 मिनट तक ड्राइव करने के बाद उस लोकेशन पे मैं फाइनली पहुँच चुका था। वो एक बहुत ही खतरनाक भयंकर लोकेशन था। उस एक घर था जंगल के बीचों बीच। उस घर के आसपास बहुत से झाड़ थे। वो टूटे फूटे घर थे। उस घर के झाड़ियाँ मेरे पैर के नीचे तक आसानी से पहुंच चुका था। लेकिन मैंने बहुत धीरे धीरे उस घर की ओर जाने लगा। उस घर में डोरबेल नहीं थे, इसलिए मैंने नॉक किया। ठुक ठुक ठुक। लेकिन मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद मैंने एक फुटस्टेप सुना नीचे से ऊपर से नीचे आते हुए। तब भी मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। तब मैंने सोचा कि कोई मुझे देख रहा है। तब मुझे एक पीप होल नज़र आया। पिज़्ज़ा आ चुका है सर, मैंने बोला। लेकिन वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आया। मैं बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा था और बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसके बाद मैंने एक और आवाज़ सुनी। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मुझे जल्दी है, मैंने दोबारा बोला। उसके बाद एक आवाज़ बोला, जाओ पीछे जाके मेरा पिज़्ज़ा ला के दो। लेकिन पीछे मतलब बैकयार्ड में। लेकिन मैंने सोचा कि मैं वहाँ से चला जाऊँ। लेकिन मुझे अभी भी याद है अगले टाइम जब मैंने बॉस के सामने पिज़्ज़ा लेके गया था, वो मुझे बहुत डांटा। इसलिए मैंने घर के बैकयार्ड में चला गया पिज़्ज़ा लेके। उधर एक छोटा सा घर था। वहाँ पर एक टेबल था और 4 सीट्स रखे हुए थे। सामने की सीट में कोई तो बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा, हेलो हेलो सर, आपका पिज़्ज़ा आ चुका है। लेकिन मुझे कोई भी आंसर नहीं आया। हेलो सर, मैंने दोबारा ज़ोर से पूछा। उसके बाद मुझे पीछे से कोई आवाज़ सुनाई दी। देखो, मैंने पीछे मुड़ के देखा। उधर तो एक आदमी खड़ा था। उसके मुंह पे बहुत सारे घाव थे, खून भी टपक रहा था। इधर लाओ, पिज़्ज़ा मुझे दे। वो आवाज़ सुन के मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा डर गया। मैं वहाँ से पिज़्ज़ा लेके वहाँ से भाग निकला। मैंने पिज़्ज़ा लेके अपने कार की ओर गया और मैंने वहाँ से निकल गया। मैंने सोचा नहीं मैं कितनी स्पीड से गया। मैंने उधर जाके पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने बताया कि उस जगह पे कोई भी घर नहीं हुआ है। उधर 22 साल से कोई भी घर नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने वो जॉब भी छोड़ दी थी बहुत साल। अभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस आदमी के पीछे चला गया होता तो मेरे साथ क्या घटता।